नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारी उस रोजमर्रा की कश्मकश से जुड़ी है, हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं और असल जिंदगी में कुछ न करने के बीच की कश्मकश। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव का एक एकदम साफ आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं इसे कल करूंगा, ये लाइन हमने अपनी जिंदगी में कितनी बार सुनी या बोली होगी। सुनने में तो ये बहुत ही आम और हानिरहित सी लगती है ना? लेकिन सच बताऊं तो ये एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी आदत की शुरुआत है। और बिल्कुल यहीं से एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के मुख्य पात्र दीपक की। भाग 1, आलसी सपने देखने वाला। हमारी कहानी के केंद्र में 25 साल का एक नौजवान है जिसका नाम दीपक है। अब देखिए, दीपक शरीर से एकदम हट्टा-कट्टा और पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन जरा उसके ख्याली पुलाव देखिए। उसकी योजनाएं मानो आसमान छू रही हैं। उसे गांव का सबसे अमीर किसान बनना है। वो अक्सर ऐसे खेतों के सपने देखता है जो सुनहरी फसलों से लहलहा रहे हों। और तो और, वो ये भी सोचता है कि गांव के बाकी लोग उसके पास ज्ञान भरी सलाह लेने आ रहे हैं। हवा में महल बनाना कितना आसान होता है ना? दीपक के इन ख्यालों को देखकर ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक तरफ है उसका वो शानदार सपना, पेड़ की ठंडी छांव में आराम से बैठकर अपनी भविष्य की सफलताओं और सुनहरी फसलों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। और दूसरी तरफ असलियत क्या है? असलियत ये है कि जब गांव के बाकी लोग चिलचिलाती धूप में खेतों में पसीना बहा रहे होते हैं, तब दीपक अपने बिस्तर पर सोता रहता है। कुएं से पानी लाने जैसा छोटा सा काम भी वो टाल देता है। उसे सफलता के सपने देखना तो बहुत पसंद था, लेकिन उसके लिए जो कमर तोड़ मेहनत चाहिए, उससे उसे सख्त नफरत थी। भाग 2, दो जादुई बीज। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक शाम दीपक के चाचा, जो खुद एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग किसान थे, उससे मिलने आते हैं। चाचा जी अपनी जेब से दो छोटी थैलियां निकालते हैं और उसे दो जादुई बीज देते हैं। पहला बीज था महत्वाकांक्षा का। इस बीज की शर्त यह है कि इसे रोजाना पानी और बहुत कड़े अनुशासन की जरूरत होती है, तभी ये फल ठंडी छांव और दौलत देता है। और दूसरा बीज, वो था आलस का। इसे किसी मेहनत की कोई जरूरत नहीं होती। ये अपने आप उगता है, जंगली घास की तरह बहुत तेजी से फैलता है और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर देता है। चाचा ने ये बीज देकर दीपक को बिल्कुल साफ समझा दिया कि सफलता को सींचने और आलस को जड़ जमाने देने में आखिर क्या फर्क है। और फिर से हम उसी विनाशकारी आदत पर लौट आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मैं इसे कल बोऊंगा। जब चाचा ने दीपक के हाथों में सचमुच उसका भविष्य सौंप दिया, तो उसने क्या किया? अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे थकान महसूस हुई और उसने भविष्य बोने के उस इतने आसान काम को भी टाल दिया। उसकी वो सबसे बड़ी और दुखद कमजोरी एक बार फिर से सामने आ गई। भाग 3, कल की कीमत। काम को लगातार टालते रहने का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, ये अब बिल्कुल साफ होने वाला था। जरा दीपक की लापरवाही की इस समय सीमा पर गौर करते हैं। पहले दिन उसे बहुत थकान महसूस होती है, तो वो तय करता है कि बीज बाद में बोएगा। एक हफ्ता बीत जाता है, वो लापरवाही से बस दोनों बीजों को मिट्टी में ऐसे ही फेंक देता है और वापस अपने उसी सोने और गप्पे मारने वाले रूटीन में लौट जाता है। और सिर्फ 4 हफ्तों में नतीजा क्या होता है? वो पूरा का पूरा उपजाऊ खेत घनी और जंगली घासों से भर जाता है। मतलब अगर आलस पर ब्रेक ना लगाया जाए तो वो कितनी तेजी से हमारी पूरी क्षमता को निगल सकता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। भाग 4, कड़वा एहसास। ये इस पूरी कहानी का वो सबसे निचला स्तर है, जहां दीपक को फाइनली अपने आलस का असली और भयानक रूप दिखाई देता है। इस वक्त हालात सच में दिल तोड़ने वाले हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा का वो बीज बहुत ही छोटा, कमजोर और पूरी तरह से इग्नोर किए जाने की वजह से लगभग मरने की कगार पर आ गया था। ना उसे पानी मिला, ना कोई देखभाल। ये एक बहुत ही कड़वा एहसास है कि रोजाना के पोषण और मेहनत के बिना बड़े से बड़े सपने कभी जिंदा नहीं रह सकते। बिना काम किए उसका वो खूबसूरत सपना अब एक बहुत ही डरावने बुरे सपने में बदल रहा था। ठीक उसी वक्त उसके चाचा उस खेत की दुर्दशा देखने वापस आते हैं और उनका एक वाक्य इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीक तौर पर बयां करता है। तुम्हारे आलस ने तुम्हारा भविष्य पहले ही चुरा लिया है। ये बात बहुत कठोर और चुभने वाली थी, लेकिन उस वक्त के लिए एकदम जरूरी थी। इन शब्दों ने दीपक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए और शायद पहली बार उसे ये समझ में आया कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, केवल हमारे कर्म ही उन्हें जिंदा रख सकते हैं। भाग 5 परिवर्तन। ये कहानी का वो सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है जहां दीपक आखिरकार उस गहरी नींद से जागता है और तुरंत एक्शन लेता है। दीपक के इस वापसी के कदम बिल्कुल भी आसान नहीं थे। पहला कदम सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ना। दूसरा कदम अपने नंगे हाथों से उन गहरी जड़ों वाली जंगली घासों को दर्दनाक तरीके से खींच कर उखाड़ना। उसके हाथों से खून निकला, पीठ में भयंकर दर्द हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। और तीसरा कदम उस मरते हुए महत्वाकांक्षा के बीज को हर एक दिन पानी देना। ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि अपने अंदर गहराई तक बैठे आलस को उखाड़ने के लिए कितने जबरदस्त और लगातार अनुशासन की जरूरत होती है। और इस रोज के पसीने और मेहनत का नतीजा क्या निकला? धीरे धीरे वो मरता हुआ बीज एक विशाल और मजबूत पेड़ बन गया, जिसने फल, छांव और पैसा सब दिया। और दीपक वो किसान बन गया जिसने अपने आलस को हरा दिया था। उस लगातार समर्पण ने उसे ना सिर्फ बेहिसाब सफलता दी, बल्कि पूरे गांव में उसकी इमेज ही पूरी तरह से बदल कर रख दी। वो एक मिसाल बन गया। अब एक पल के लिए रुकते हैं और इस सवाल पर विचार करते हैं, दीपक का खेत हमें मानव स्वभाव के बारे में क्या सिखाता है? ये सवाल हमें कहानी से बाहर निकालकर एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ ले जाता है, क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक किसान या खेती की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सार्वभौमिक रूपक है जो हम सब पर लागू होता है, हम चाहे जिंदगी के किसी भी मुकाम पर क्यों ना हों। भाग 6 हमारे भीतर के बीज। ये इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है, उन सभी के लिए जो सफलता पाना चाहते हैं। इस कहानी के इस गहरे सबक को हम सार्वभौमिक फसल कह सकते हैं। असल में हम सभी के अंदर ये दोनों बीज एक साथ मौजूद हैं, महत्वाकांक्षा का भी और आलस का भी। हमारे सपने और लक्ष्य केवल रोजाना के अनुशासन और काम से ही जीवित रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आलस को किसी भी तरह के प्रयास की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सब कुछ तबाह कर देता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी काम के लिए कल का इंतजार करना मतलब अपनी असफलता पर मोहर लगा देना। ये मानव जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ से सबसे अहम बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि जब कोई इंसान महत्वाकांक्षी तो होता है, लेकिन साथ ही साथ आलसी भी होता है, तो उसे कल का इंतजार करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और आज ही अपने आलस की उन जंगली घासों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मरने की कगार पर खड़ी महत्वाकांक्षाओं को बचाने के लिए आज और बिल्कुल अभी ही एक्शन लेना होगा। यहाँ जिस तत्परता और अर्जेंसी की जरूरत है, उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत लंबा इंतजार करते हैं ना, तो वो सपना बस मर जाता है। आराम तलबी और लापरवाही की एक बहुत ही भारी और कभी न वापस पलटने वाली कीमत चुकानी पड़ती है। हर बीतता हुआ दिन जिसमें हम बिना काम किए आराम करते हैं, वो हमारे उस सपने को दीमक की तरह खा रहा होता है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले ये एक आखिरी विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आलस अपने आप बढ़ता है, उसे किसी खाद या पानी की जरूरत नहीं होती, तो आज किस बीज को पानी दिया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो रोजमर्रा के फैसलों पर गहराई से विचार करने के लिए हमें मजबूर करता है। हमें आज ही अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा बीज बढ़ रहा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।